दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग M11 मॉडल आपके पास में आता है तो उस मॉडल के अंदर कैसे आप स्क्रीन लॉक को हटा सकते हैं, कैसे आप FRP लॉक को हटा सकते हैं, कैसे अनलॉक टूल से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, फुल वीडियो रहेगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ पर जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर जो CPU है वो CPU कौन सा है। तो सिंपल, अगर आप लोगों को ये जानना हो तो हम लोग यहाँ से गूगल पर सर्च करेंगे। ठीक है, यहां पर सर्च करना है आपको सैमसंग M11। ठीक है, ये सर्च करना है। सिंपल ये सर्च करने के बाद में देखिए यहाँ पर GSM अरीना वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो कोलकॉम और स्नैपड्रैगन का CPU यहाँ पर यूज हुआ है। क्योंकि मैं CPU इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पर अलग अलग कंपनी में ना सिलेक्ट कर सिंपल आप CPU के अकॉर्डिंग काम करें। तो यहाँ पर हम लोग कोलकॉम और स्नैपड्रैगन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर करने के बाद में सिंपल आपको यहाँ पर आना ब्रांड के अंदर और ब्रांड में आने के बाद में सैमसंग सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में सिलेक्ट मॉडल। अब हमारे पास में M11 मॉडल है तो मैं यहाँ से M11 मॉडल देखता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर मिला M11, मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद में आपको क्या करना है, बूट डिवाइस पर क्लिक करना है। बस बूट डिवाइस पर क्लिक करिए। बूट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद में ये जो मॉडल है ये EDL वाला है। EDL पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा EDL पॉइंट है इसका। यहाँ पर देखेंगे तो बैटरी के पास में देखिए ये 2 पॉइंट जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों पॉइंट EDL पॉइंट है। मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये करने के बाद में आपको बस क्या करना है, यहाँ से केबल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर केबल कनेक्ट कर दिया मैंने और केबल कनेक्ट करने के बाद में देखेंगे ओके। केबल कनेक्ट करने पर कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर मोबाइल ऑन था, हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि ये चीज़ हमेशा स्विच ऑफ में ही होता है। तो यहाँ पर पहले स्विच ऑफ करना मोबाइल को। अभी मैंने बैटरी निकाल कर स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल को। अब यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो गया। ओके, बस सिंपल ये करना है आपको। अभी आपका जो डिवाइस है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, अभी मोबाइल पर कुछ भी टच नहीं करना, मोबाइल को एज इट इज रखे रहना है। ठीक है, अब आपको अगर फैक्ट्री रीसेट करना है, मोबाइल को इरेज FRP करना है, जो भी करना है यहाँ से क्लिक करें। यहाँ पर देखिए इरेज FRP का ऑप्शन भी है और फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन है। तो आपको अगर फैक्ट्री रीसेट करना है मोबाइल को या इरेज FRP करना है, वो दोनों में से जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट कर रहा हूँ। सिंपल फैक्ट्री रीसेट पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल फैक्ट्री रीसेट होना स्टार्ट हो गया। अभी वेटिंग चल रहा है, मतलब कि अभी कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखिए फैक्ट्री रीसेट हो गया मोबाइल और रीबूटिंग भी हो गया। रीबूटिंग हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सैमसंग आ गया है, मोबाइल ऑन हो गया है। तो आपको सिंपल ये प्रोसेस करना है कि मोबाइल को कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि सैमसंग का मोबाइल हो तो ही सैमसंग में कर सकते हो। कोलकॉम या फिर स्नैपड्रैगन का कोई सा भी CPU का मोबाइल हो, वो सभी के सभी मोबाइल इसी पैटर्न से कनेक्ट होंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी और मॉडल में कोई भी इश्यूज आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स करना, अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस पूरा रिपेयर कैसे सीखें, तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, नंबर के ऊपर कॉल करिए और डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप है और आप शॉप छोड़कर नहीं आ सकते, तो आपको मैं सिंपल बता दूं, यहाँ पर आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर आना है। ठीक है, mobicationhub.com वेबसाइट पर आएंगे। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं और आप अपनी शॉप पर बैठे बैठे ही मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर आना है एकेडमी के अंदर। एकेडमी के अंदर आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे कोर्सेज हैं, जिसमें कुछ ये कोर्स जो है वो फ्री कोर्स है बोर्नियो का। इसके बाद में यहाँ पर एंड्रॉयड प्लस आईफोन बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है और इसके बाद में एंड्रॉयड आईफोन हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स है और आईफोन रिपेयरिंग कोर्स है। तो जो भी आप परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं कोर्स, और वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि ये जितने कोर्सेज मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, ये कोर्सेज एज इट इज जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसी को रिकॉर्ड कर बनाया गया है। तो ऑफलाइन क्लास में जो जो आपको मिल रहा है वो सब का सब आपको ऑनलाइन क्लास में भी मिलेगा। तो अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड या फिर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है
या फिर कोर्स परचेज करने में कोई भी इश्यूज आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में। बट इसके साथ साथ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मोबाइल ऑन हो जाए। अभी जैसे मोबाइल ऑन होगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो पैटर्न लॉक है वो हट चुका होगा, और अगर आपको FRP हटाना हो तो सेम पैटर्न से आप FRP हटा सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मोबाइल जब भी आप फॉर्मेट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेता है, जो कि नॉर्मल मोबाइल ऑन करते हैं उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमें वेट करना है यहाँ पर लगभग एक 30-40-50 सेकंड तक या 1 मिनट तक वेट करना है। 1 मिनट के बाद में आप देखेंगे तो मोबाइल एज इट इज ऑन हो चुका होगा। तो आप सिंपल वेट करिए, और थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको कितनी देर में ये अनलॉक ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद में आप देखेंगे तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि कैसे कैसे आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो या फिर किसी का स्क्रीन लॉक कैसे हटाना हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे, वो भी समझाने का ट्राई करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कि हर एक कंसेप्ट के ऊपर आप समझ सकें। और साथ साथ में ये हमारा ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ऑफलाइन कोर्स भी फिर जैसे ऑनलाइन कोर्स आप परचेज करते हैं तो आप अगर ऑफलाइन कोर्स में आते हैं तो आपको ऑफलाइन कोर्स के अंदर जो ऑनलाइन वाला फीस है वो ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि वो कम कर दिया जाएगा। तो ये भी बेनिफिट है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो और उसके बाद में कभी ऑफलाइन के लिए आना चाहते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो भी कर सकते हैं आप। हाँ चलिए, अभी थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद में देखते हैं अभी। कि यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कम्प्लीटली फॉर्मेट हो चुका है मोबाइल, और इसके बाद में आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सैमसंग का जो M11 मॉडल है उसमें आप अगर स्क्रीन लॉक हटाना चाहते हैं या FRP लॉक हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने यहाँ पर लाइव कर दिखाया। आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करिए और अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उन टेक्नीशियन भाई के साथ में शेयर करिए जिनको इसका बहुत ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में अनलॉक टूल भी है, फिर भी हम लोग का प्रोसेस नहीं समझ पाते। कई बार हम लोग सैमसंग में जाकर करने का ट्राई करते हैं, वहाँ से एरर आता है, तो आप यहाँ से CPU से भी कर सकते हैं, यहाँ से एरर नहीं आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आप पाएँ, ऐसे ही फ्री में आप सीखते रहें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।